अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ फॉर्मर एडवोकेट जनरल न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब मौजूद हैं। न्याज़ी साहब, क्या अंदर दलाइल पेश हुए, क्या समझ रहे हैं, क्या फ़ैसला आने वाला है और फ़ैसला कब आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 63A पे पहले रेफरेंस नंबर 1 2022 जिसमें मैं बीइंग एडवोकेट जनरल आईसीटी पेश होता रहा हूँ, उसके ऊपर एक महीना बहस चलती रही और उस पे बहस होने के बाद ये चीज़ डिटरमिन कर दी गई कि आर्टिकल 71B के तहत पार्लिमानी पार्टी डायरेक्शन देगी और उसकी डायरेक्शन के ऊपर पार्टी वोट कास्ट करेगी। ये बड़ी क्लियर। और जो डिप्टी स्पीकर ने इस जजमेंट को इंटरप्रेट किया है, इसीलिए जज साहबान उसको विद रिगार्ड बुला रहे थे कि भाई आपने इस पैरा को किस तरह इंटरप्रेट किया, जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी डायरेक्शन देगी और पार्लिमानी डायरेक्शन के ऊपर वोट होगा। अगर वोट डायरेक्शन के ऊपर नहीं होता तो फिर हेड कार्रवाई करता है उसके खिलाफ। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल अजां थी, बिल्कुल इसकी इंटरप्रिटेशन इतने अच्छे तरीके से थी। आज भी जज साहबान ने दूसरा दिन दूसरी पार्टी को पूरा मौका दिया है। हालांकि उन्होंने, आपने 2 दिन देखा है मीडिया के ऊपर, अता तारड़ साहब, जितने लोग पीडीएम के थे, उन्होंने इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश किया है। हमारे खिलाफ एक जजमेंट आई, उसमें भी मैं एज एडवोकेट जनरल पेश हुआ, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पे। तो जज साहब ने यह कहा कि जब जजमेंट हमारे इसी बेंच की पहले आई तो आप मिठाइयाँ बांट रहे थे। आज अगर हम ये चीज़ पूछ रहे हैं तो आप अभी से कह रहे हैं कि जी हमें बेंच पे एतमाद नहीं है। तो देखें, एक तो इंटरप्रिटेशन बहुत क्लियर थी और जो अभी जज साहबान ने मज़ीद 2-3 घंटे लगा के 3 जजमेंट थी, एक वकला महाज थी, एक हमारी 22 जो जजमेंट थी रेफरेंस 1 में, और इससे एक पहले जजमेंट 2018 की थी। उन तीनों को देख के, उनके तीनों पैराजात को पढ़ के कि कहीं कोई चीज़ पार्टी हेड के बारे में ऐसी ना हो जो ऑब्जर्व हुई हो। उन जजमेंट में 63A की वायरिस के बारे में था, ना कि पार्टी हेड के बारे में। इसलिए आर्टिकल 63A बिल्कुल क्लियर है, पार्टी हेड के बारे में भी क्लियर है और पार्लियामेंट्री पार्टी जो पार्लियामेंट्री पार्टी इन द हाउस होती है उसको हेड करता है एक पार्लिमानी पार्टी का जो हेड बनाया जाता है, उसकी डायरेक्शन पे वोट होता है। तो वो जो वोट हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। और जो जज साहबान ने कहा कि ये वोट काउंट नहीं होंगे तो वो काउंट है। अब हमें, क्योंकि हम उम्मीद कर सकते हैं और फिर जज साहब ने मेरिट पे भी सुना कि यार कोई ऑब्जेक्शन था आपका पहले, अगर मुराद चौधरी शुजात का लेटर जो है कोई ऑब्जेक्शन भी लिया गया तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। सिर्फ और सिर्फ तमाम पीडीएम पार्टीज़ ने इस जो कोर्ट को था मुतनाज़ा बनाना था। अदरवाइज यही बेंच है जिसने नो कॉन्फिडेंस पे इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला दिया है और कहा कि जी आप वज़ीर आज़म नहीं हैं, और हम लोग तमाम पार्टी के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। इन्होंने पहले से ही शुरू कर दिया उसके ऊपर मुतनाज़ा बनाना कि जी हम, क्योंकि ये अब लोगों में एक झूठा बयानिया लेके जाना चाहते हैं कि हम लोगों को कहें कि जी क्या है। अदरवाइज़ चीफ जस्टिस उमर था बंदयाल साहब इंतहाई मेरिट, इंतहाई बैलेंस जज, पूरा बेंच। और उन्होंने उस टाइम भी कहा था, जब हम आर्गू कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि देखें, पार्टी हेड को हम डिक्टेटर नहीं बनाना चाहते। तो फिर डिक्टेटोरियल निज़ाम होगा कि अगर पार्टी हेड को सारी पावर्स दे दें, तमाम पावर्स वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट या जो पार्टी हेड है, तो वो जिसको कहेगा गलत वोट डाल दे। तो ये पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है और उसमें जो आर्टिकल 63 है उसमें 3-4 चीज़ें लिखी हैं कि चीफ मिनिस्टर का वोट, प्राइम मिनिस्टर का वोट और फाइनेंशियल बिल। तो ये चीज़ें करके, और हमें कोर्ट से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फैसला जो है वो बिल्कुल जो उसकी रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की वो सेटिस्फाइड हो। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या फ़ैसला? यही एक्सपेक्टेशन है कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो गलत है और ये जो वोट हैं ये परवेज़ इलाही को काउंट होंगे और 186 जो उसका रन वो वोट था वो उसका उसी तरह वोट होगा और वो चीफ मिनिस्टर होंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें, आज पीडीएम के लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने क्यों बाइकाट कर दी? देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो तो कल जब उन्हें पता चला कि एक रूलिंग, जब डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं आया, डिप्टी स्पीकर इसी वजह से नहीं आया कि वो अपनी रूलिंग को डिफेंड नहीं कर सकता था। और तमाम वकला, सीनियर वकला थे, किसी ने भी आज भी आमिर रहमान साहब एडिशनल अटॉर्नी जनरल वो रेफरेंस 1 में पेश हुए हैं, वो भी डिफेंड नहीं कर सके। उन्हें पता था कि हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते। अब हमारी गवर्नमेंट वहाँ जाती है, इनकी मेलाफाइडली देखें। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये ट्रस्टी इंटरिम वज़ीर आला है, तो आप उसी रात बैठ के 40 कबीना और 20 आप एडवाइज़र बना रहे हैं। तो ये क्या नज़र आ रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट के ये वो लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फटकियाँ तोड़ के गए हैं, जजेस के ऊपर हमला किया है उन्होंने। तो ये क्या है? ये बयानियाँ बनाना चाहते हैं कि हम मजलूम हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में हमने। भाई ये सुप्रीम कोर्ट तो पिछले दिनों में 4 फैसले दे चुकी है, पीटीआई के खिलाफ भी दे चुकी है, हर चुके। तो आप ये बयानियाँ बना रहे हैं कि हमने इलेक्शन में तो जाना है तो हमारा कोई बयानियाँ बांधे जो हम कोई चीज़ बेचें। अदरवाइज़ इस पार्टी के पास कुछ भी लीगली कोई चीज़ नहीं था। सारे वकील जो हैं इनके पीडीएम के पास अच्छे अच्छे मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं,
उसमें नून लीग है, उसमें पीपीपी है, उसमें तो सारे वकील हैं, लेकिन सबको पता था कि हम इसको डिफेंड नहीं करते ये जजेस के ऊपर। बल्कि जज साहब ने, बंदयाल साहब ने, एक पीछे रेफरेंस पेश हुआ, एक जज साहब रिटायर हुए, उसमें जज साहब ने कहा था कि ये मेरा प्रीरोगेटिव है, 1985 के रूल्स में चीफ जस्टिस का काम है बेंच बनाना, तो कौन मुझे डिक्टेट कर सकता है कि बेंच ऐसे बनाए। दूसरा कि फुल कोर्ट जब बनाई जाती है तो फुल कोर्ट तो बड़े कोई सूबों के दरमियान मसले हों, कोई मुल्क की इंटेग्रिटी का बड़े इश्यूज़ पे फुल कोर्ट बनाई जाए। अदरवाइज़ आपने कल हमारे तमाम सीनियर वकला के व्यूज़ सुने हैं, एतजाज़ साहब, हामिद खान साहब, सब ने कहा है कि फुल कोर्ट की कोई तो लार्जर बेंच होता है या बेंच, यही बेंच हमज़ा और इसका इलेक्शन का फैसला करता है। आज इस बेंच पर एतराज़ है, इसी बेंच के सामने हमज़ा ने और परवेज़ इलाही ने कंसेंट दी है, तो आज इतराज़ किस बात का। तो लिहाजा ये जो तमाम मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बंदा, मैं ये नहीं कहता, एक बंदा जो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा है, मैं प्रेसिडेंट था 2009 में, इमरान खान उस टाइम भी रूल ऑफ लॉ के साथ था और वो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा था और वही रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा है। ये तमाम जो लोग हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी करप्शन को बचा रहे हैं। आपने देखा है 2 महीने इनको हुकूमत मिली है, इन्होंने नैब के, वो भी इसी बेंच के सामने है, नैब के कवानीन में अमेंडमेंट कर दी है, जो चीज़ आपके OPF का वोट का राइट था उसको चेंज कर दिया है। तो ये तो वही पाकिस्तान चाहते हैं जो चाहते हैं 2-4 बंदे के हम लूट के इसको ले जाएं। तो इंशाल्लाह चेंज आई और चेंज जो है वो नीचे से आ रही है, रूट से आ रही है, कौम बेदार हो गई है। सर थैंक यू सो मच।